जगह होती नहीं है, बनाई जाती है, चाहे वो किसी के दिल में हो या रसोई में। रसोई घर जहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक, रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों, दोस्तों तक सबकी खातिरदारी की जाती है। ये भंडार गृह होता है बहुत सारे किराने के सामानों का, फल, फूल, सब्जियाँ, बर्तन, क्रॉकरी कितना कुछ रखना होता है हमें हमारी छोटे से रसोई घर में। ऐसे में जगह की प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेश है मेरा आज का ये वीडियो, स्मॉल ट्रिक्स फॉर बिग स्पेस। यहाँ पर देखिए मेरे माइक्रोवेव स्टैंड के साथ ये कुछ हुक्स भी मुझे लगे हुए मिले थे। तो ये यहाँ पर कुछ काम नहीं आ रहे थे, तो मैंने इन्हें यहाँ से निकाल लिया और जो ये मेरा कटलरी होल्डर है इसके अंदर लगा दिया। लकीली ये इसके अंदर फिट बैठ गए। यहाँ पर मैं हमेशा कैंची टांग कर रखती हूँ, पर दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे ही ज़रा सा हाथ लगता था और ये कैंची बार-बार नीचे गिर जाती थी। तो अब मैं इन सीज़र्स को यहाँ से निकाल लूँगी और ये जो हुक्स मैंने अभी फिट किए हैं उस पर इन्हें हैंग कर दूँगी। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि एक तो ये मेरे अब सामने के सामने रहेंगी और अब इन्हें एक प्रॉपर जगह भी मिल गई है। किचन विंडो में फ्रूट्स पहले मैं इन ऑयल कैन के डिब्बों में रखा करती थी, जिन्हें मैंने आपके सामने ही कट करके बनाया था। पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि फ्रूट्स ज़्यादा थे और मेरे पास जगह कम थी। तो इस सॉल्यूशन के लिए मैंने इस मेटल शेल्फ को चुना। अगर आपको व्हाइट वाला ड्रैगन पसंद है तो आप इस तरीके का ड्रैगन फ्रूट चुनिए, और अगर आपको अंदर से पिंक चाहिए तो ये वाला हमेशा अंदर से पिंक निकलता है। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जो इस तरीके के 2 टायर और 3 टायर शेल्फ वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, ये वाक़ई में बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्पेशली छोटी जगह के लिए तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। अच्छा, एक बात और मैं हमेशा से ही आपको कहती हूँ और एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक या वुड की जगह हमेशा मेटल के ऑर्गेनाइज़र्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। ये ज़्यादा स्टडी होते हैं और ये लंबा चलते हैं। फाइनली इस 2 टायर शेल्फ की बदौलत मुझे थोड़ा-सा और स्पेस मिल गया है अपनी किचन विंडो में अपने फ्रूट्स के लिए। मार्केट में आजकल इस तरीके के ये छोटे-छोटे से किन्नू आ रहे हैं, जिसे माल्टा भी बोलते हैं। विटामिन सी से ये भरपूर होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं। आपने ट्राई किए या नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। इनकी साइज़ बहुत छोटी है, नॉर्मल माल्टा से ये काफ़ी छोटी साइज़ के हैं। तो फाइनली इस तरह चीज़ों को थोड़ा इधर-उधर करके रीशफ़ल करके आप अपने किचन में स्पेस बना सकती हैं। अगर आपको भी एंटीक चीज़ों से प्यार है और आप अपनी किचन को एंटीक चीज़ों से सजाना चाहती हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास भी एक ये छोटा-सा कलश रखा हुआ है और इसकी डेट है 1/5 69 का ये बना हुआ है। बहुत ही पुराना है, तकरीबन 50 से 60 साल पुराना है और ये काफ़ी हेवी भी है। इसका वज़न तकरीबन 1 किलो होगा। तो अगर आप किचन को सजाना चाहती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ कीजिए। जैसे मेरे पास मैं हमेशा अपनी रसोई में नारियल रखा करती हूँ, खाने में मुझे नारियल बहुत पसंद है, सब्ज़ी वग़ैरह में मैं नारियल को कद्दूकस करके यूज़ करती हूँ। तो नारियल हमेशा ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे इस कलश पर रख दिया जाए, जिससे इसका एक प्रॉपर प्लेस इसे मिल जाएगा और हमारी किचन सुंदर भी दिखेगी और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है कलश विथ नारियल। अच्छा, नारियल रखते वक़्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नारियल की जो ये आँखें होती है, इसका ये पार्ट हमें ऊपर रखना चाहिए, मतलब इसको हवा लगती रहनी चाहिए, जिससे नारियल खराब नहीं होगा और ये लंबा चलेगा। शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को हमेशा अपने किचन में स्थान देना चाहिए। मैंने भी एक छोटे से गणपति जी को अपनी रसोई में विराजमान करके रखा हुआ है। इस बार सफाई के दौरान मुझे ये ऑर्गेनाइजर दिखा, पुराना ही है, थोड़ा गंदा हो गया था, तो सोचा इसे धोकर साफ कर लिया जाए। निक नैक आइटम्स रखने के लिए ये एक छोटा सा मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजर है। तो जब मैं इसे सफाई कर रही थी तभी दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इसे अपनी किचन में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन यूज़ किया जाए। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसके ऊपर के इस पार्ट को हटा लिया और यहाँ पर इसे रख दिया और इसके ऊपर मैं गणपति जी को बैठा दिया।
इस 3 लेयर ऑर्गेनाइज़र में आप रबर बैंड है, चॉक है, छोटे-छोटे से जो सामान होते हैं, जैसे काम करते समय आप अपनी सोने की अंगूठी इसमें रख सकते हैं, कॉइन आदि रखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर कहना या ये चाहूँगी कि आप भी हमेशा मल्टी लेयर और मल्टी यूज़फुल आइटम में ही इन्वेस्ट कीजिए, ये कहीं न कहीं फिट बैठ जाते हैं और हमारा काम आसान कर देते हैं और स्पेस भी बचाते हैं। गैस के पास ये वाला एरिया मुझे काफ़ी क्लटर्ड सा लगने लगा था, तो मैंने क्या किया यहाँ से सब सामान हटा दिया और अब सिर्फ़ ये एक केटल मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ये स्टैंड ले लिया है, ये माइक्रोवेव की रिंग है, तो इसे मैं इस पर रख दूँगी। पर तार थोड़ा-सा लंबा है तो इसे मैं नीचे की साइड गोल-गोल लपेट कर एक राउंड छोटा कर लूँगी। आप भी अपने लंबे तार को इस तरीके से छोटा कर कर उसे मैनेज कर सकती हैं। नीचे की साइड अदरक कूटने का मूसल मैंने यहाँ रखा हुआ है। एक्चुअली चाय काफ़ी बनती है हमारे घर में, तो यहाँ से लेना व रखना दोनों मेरे लिए आसान रहेगा। पहले मेरा जो ये स्टैंड था, जो नीचे रखा हुआ था, उसे मैंने यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो इसके कारण अब मुझे 2 लेयर मिल गई है, सामान रखने में और निकालने में मुझे आसानी हो गई है और सभी सामान पूरी तरह विज़िबल भी है। यहाँ पर देखिए मैं 2 तरीके के नमक का यूज़ करती हूँ, पीछे की साइड मैंने सादा नमक रखा हुआ है और आगे की साइड पिंक नमक मैं यूज़ करती हूँ। खाने के लिए मैं हमेशा पिंक नमक यूज़ करती हूँ, कभी बर्तन चमकाने हो या पोछा लगाना हो या और कुछ क्लीनिंग करनी हो तो सिंपल नमक का मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए मेरे सारे किचन अब पहले से और ज़्यादा बेटर हो गई है और थोड़ी-सी स्पेस मुझे नीचे की साइड काम करने के लिए वर्क स्पेस मुझे थोड़ा-सा और मिल गया है। ग्रोसरी के जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, उन्हें रखने के लिए माइक्रोवेव के नीचे मैंने एक ये छोटी-सी पेंट्री यूनिट बना रखी है। इसका एक छोटा-सा टूर मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया था, तो इस बार मैंने इसे भी थोड़ा मॉडिफ़ाई किया है। इसकी जो फर्स्ट शेल्फ़ है, इसमें मैंने थोड़े चेंजेस लाए हैं। तो ये है इसका बिफ़ोर लुक। बिफ़ोर लुक ऐसे तो बहुत सही है, पर यहाँ पर काफ़ी स्पेस मेरी वेस्ट जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा-सा चेंज किया जाए। तो ये देखिए इस बार मैंने इन फ्रिज ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करके इसे इस जगह का पूरा यूज़ करने का मैंने प्रयास किया है और इसे फ़ंक्शनल भी बनाया है। इसके अंदर मैंने मेडिसिन रखी है, कहते हैं ना मेडिसिन बाहर नहीं रखनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, तो इसे यहाँ पर ये कवर होके रहती है। इसके अंदर कुछ पीने हैं और इसके अंदर कुछ टूथपिक और कुछ और पीने। यहाँ पर मैंने रखी है, स्टेपलर है, सॉस के पाउचेज़ वग़ैरह हैं और सिज़लिंग वग़ैरह सब मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। और इसके अंदर जितने भी मेरे जो एक्स्ट्रा कॉफ़ी के पाउचेज़ हैं वो रखे हैं। यहाँ पर मैं चॉक और ये जो रबर बैंड भी काम आते ही रहते हैं किचन में, तो उन्हें भी मैंने अलग-अलग डिवाइड करके रखा हुआ है। रबर बैंड को मैंने एक अलग कटोरी में रखा है और पीछे की साइड कुछ और निक-नैक आइटम्स जो किचन में काम आते रहते हैं, उन्हें मैंने रखा है और साइड में कुछ बचे हुए एक्स्ट्रा छोटे-छोटे पाउचेज़ उन्हें मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो इस तरह बॉक्सेस का यूज़ करके या उन डब्बों का यूज़ करके जिनकी लिड टूट गई है, आप अपने सभी सामानों को सेग्रीगेट कर सकती हैं। ऐसा करने से वो प्रॉपर्ली विज़िबल भी रहते हैं और एक नीट और टायडी लुक हमें मिल जाता है। आज खाने में क्या बनाना है, ग्रोसरी में क्या-क्या सामान खत्म हो रहा है, मील प्लानिंग, ढेर सारे कामों के लिए हमें मैग्नेटिक बोर्ड, प्लानर शीट या व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बाज़ार से महँगे दामों पर खरीदते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल मार्कर या स्केच पेन से टाइल्स पर ही नोट डाउन कर लेती हूँ। ये एक सिंपल और फ्री का ये आइडिया है, जो छोटी किचन के लिए तो वंडरफुल है ही और हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी है। और इसे साफ़ करना भी बिल्कुल आसान है, एक सिंपल वाइप कर दीजिए और ये साफ़ हो जाएगा। तो ये आइडिया भी बहुत वंडरफुल आइडिया है, अगर आपकी रसोई में जगह नहीं है मैग्नेटिक बोर्ड आदि की, तो ये एक सिंपल फंडा है, आप इसे यूज़ करके देखिएगा। अपनी छोटी-सी रसोई को मोर स्पेशियस बनाने के लिए ये एक और सुपर्ब आइडिया है मेरे पास। यहाँ देखिए मेरे पास ये 3 स्ट्रेनर हैं और तीनों अलग-अलग साइज़ की हैं। अगर हम इन तीनों को अलग-अलग करके रखेंगे तो सोचिए कितनी सारी जगह ये कैप्चर कर लेंगी। तो मेरे पास एक ये पलटा रखा हुआ था जो आगे से हल्का-सा जल गया है, तो इसी के अंदर मैं तीनों स्ट्रेनर को एक के अंदर एक करके पिरो दूँगी।
तीनों अलग-अलग साइज़ की हैं, तो ये एक के अंदर एक फिट बैठ जाएँगी। और सबसे अच्छी ख़ास बात ये है इस पलटे की कि इसमें ऊपर की साइड एक होल बना हुआ है, जिसकी सहायता से आप इसमें धागा पिरोकर या इसे डायरेक्ट कील के अंदर टाँग सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी छोटी रसोई में काफ़ी सारी स्पेस बचा सकती हैं। मेरा हमेशा से फंडा रहा है कि जिस चीज़ की ज़रूरत जिसके साथ पड़ती है, उन दोनों को क्लब करके एक साथ ही रखा जाए। जैसे यहाँ पर पैन और उसकी लिड दोनों की ज़रूरत हमें एक साथ पड़ती है, तो उन दोनों को मैं इस तरीके से एक के अंदर एक पिरो कर हैंग करके रख देती हूँ। तो ये एक स्पेस बचाने का एक अच्छा आइडिया है। इसी तरह आप अपने अप्पे पैन और डोसा तवा को भी दोनों को भी एक साथ क्लब करके रख सकती हैं। दोनों के अंदर ये इस तरीके के जो हैंडल होते हैं, इनको मैं एक के अंदर एक फँसा देती हूँ और हैंग कर देती हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है अपनी छोटी रसोई में स्पेस बनाने का। सारे एक्स्ट्रा सूखे मसाले एक साथ, इसी तरह एक्स्ट्रा घी और तेल के पाउच एक साथ और इसी तरह सभी तरीके के आटों को एक साथ एक बड़े डब्बे में स्टोर करके आप अपनी रसोई में जगह बचा सकती है। यहाँ देखिए मैं भी अपने सभी तरह के आटों को एक साथ ही एक ही बड़े कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ।